नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। असम में गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बम्पर ऑफर लॉन्च किया कि बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां भी फेल हो जाए। साहब ने सीधा ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार लाओ, हम सबको गाय और भैंस देंगे। अब आप लोगों को भी शायद अपने अपने घरों में बैठकर तालियां बजा लेनी चाहिए। अब तक शायद वो लोग बेवकूफ थे जो अपना पेट काटकर अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे, कॉलेज भेज रहे थे, यूनिवर्सिटी भेज रहे थे पढ़ाई करने के लिए। लोगों को लगता था कि पढ़ाई लिखाई से भविष्य बनेगा, पर सरकार ने तो साफ इशारा कर दिया कि बेटा ये डिग्री विग्री सब मोहमाया है, असली सुख तो गाय के गोबर और भैंस के दूध में है। ये न्यू इंडिया का ऐसा मॉडल है जहां आपको रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात ही नहीं करनी है। कल को आप अस्पताल मांगोगे तो शायद जवाब मिलेगा, अरे भैया भैंस का ताजा दूध पीजिए, कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और अगर आपने कह दिया कि साहब मोहल्ले में एक स्कूल खुलवा दीजिए, तो हो सकता है कि ऊपर से ये आदेश आए कि स्कूल जाकर क्या करोगे, गाय के पीछे लठ लेकर 2 किलोमीटर दौड़ो। दिमाग और शरीर दोनों अपने आप तेज हो जाएंगे। मतलब गजब है। सरकार चाहती है कि आप बस गाय भैंस के चक्कर में फंसे रहे, क्योंकि जब हाथ में गोबर का तसला होगा तो आप सरकार से ये थोड़ा ही पूछेंगे कि साहब वो 10 साल में कितनी नौकरियां आपने दी, या फिर आने वाले समय में आप कितनी नौकरियां देंगे, महंगाई कम हुई, भ्रष्टाचार कम हुआ, या महंगाई डायन कब मरेगी। ऐसे तमाम सवाल तो लोग फिर पूछना बंद ही कर देंगे ना। मगर डेयरी है एक भी है क्या? आप मेरी बात समझो, ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये सिर्फ वादा नहीं है। मैं सहकारिता मंत्री हूं, मैं आपको कहने आया हूं, हर ट्राइब की हर माता के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। देखिए, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर में ये गाय भैंस खरीदने का पैसा आएगा कहां से, क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि गाय भैंस खरीदना कोई 100-200 रुपए का काम नहीं है। कई कई हजार में गाय और भैंस खरीदी जाती हैं। तो अब ऐसे में सरकार कितने पैसे खर्च करेगी और ये पैसा आएगा कहां से? जनता को याद है, साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया गया था। आज लोग खाली सिलेंडर बजा बजा कर रो रहे हैं। हम सब देख रहे हैं कि क्या तस्वीर आज देश के अंदर जो है वो है, क्योंकि उसे भरवाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं। और आज युद्ध जैसी स्थिति के अंदर भी लोग जो है सिलेंडर ना भरवा पाने के कारण अपने अपने घरों में जा रहे हैं, अपने अपने गांव जा रहे हैं। और आपकी सरकार ने तो 15 लाख रुपए को तो अपना चुनावी जुमला बताकर पल्ला झाड़ लिया था। अब ये नया सपना बेचा जा रहा है कि खूंटे पर भैंस होगी, हाथ में बाल्टी होगी और आप मस्त आत्मनिर्भर बन जाएंगे। देखिए, शायद आत्मनिर्भरता का ऐसा डेयरी वर्जन दुनिया के किसी अर्थशास्त्री ने नहीं सोचा होगा। ये सीधे सीधे लोगों की समझ और सूझबूझ पर हमला है और मकसद साफ है, जनता को सुबह गोबर उठाने और शाम को चारा डालने में इतना बिजी कर दो कि वो सत्ता की कुर्सी पर उंगली उठाना ही भूल जाए। और एक बात और बड़ी मजेदार है, गृह मंत्री जी को बंगाल के विकास की बहुत चिंता होती है, लेकिन साहब असम में तो सालों से आपकी सरकार है, वहां ये डेयरी क्रांति पहले क्यों नहीं आई? क्या वहां की भैंसों ने अब तक हड़ताल कर रखी थी? तो देखिए, अब जो ये सलाह दी जा रही है, तो देखिए कहीं ना कहीं असम के लोगों को अब ये मान लेना चाहिए कि आप लोगों को अपनी डिग्रियों को रद्दी के भाव बेच देना चाहिए और किसी अच्छे तबेले में गोबर उठाने की इंटर्नशिप करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस देश में अब अस्पताल और स्कूल नहीं, सिर्फ गाय भैंस ये सब चलेगा। आप लोगों को याद होगा कि जब 2016 में अमित शाह जी मंच से दहाड़ते हुए ये कह रहे थे कि भाजपा को वोट दो, हम सीमा पर पूरी तरीके से सील लगा देंगे और घुसपैठ का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन आज 2026 आ गया, यानी पूरे 10 साल बीत गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट आज भी वही पुरानी है। हमें वोट दो, हम घुसपैठ रोकेंगे। और जो है ये घुसपैठियों को विपक्ष जो है वो चाहता ही नहीं कि घुसपैठी जो है वो देश से बाहर जाए। लेकिन अब जनता भी पूछ रही है कि पिछले 10 सालों से असम में और 12 सालों से केंद्र में आप ही की सरकार है, सारी सुरक्षा एजेंसियां आपकी हैं, फिर भी घुसपैठ क्यों खत्म नहीं हुई?
ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, नीचे भाजपा की सरकार बना दीजिए। घुसपैठिए तो दूर, परिंदा भी सीमा के इस पार पैर नहीं मार पाएगा। ऐसे सीमाओं को सील कर देंगे। एक मैंडेट और दे दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठिए के कब्जे से छुटाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने और आपकी सरकार ने अब तक कितने घुसपैठियों को बॉर्डर के पार भेज दिया है? क्या आप इसका कोई जवाब देंगे? क्या इसका आपको हिसाब देंगे? आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से एक तरफ ये घुसपैठिए वाला मुद्दा जो है, गाय भैंस वाली बातें जो है असम के चुनावों में गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मियां मुसलमानों को लेकर तरह तरह की बातें हिमंत बिस्व शर्मा करते रहते हैं। और जिस तरीके के बयान उनके पिछले कुछ समय से सामने आए हैं, उसके बाद उनकी राजनीति पर कई तरह के सवाल उठने लगे। वहीं दरअसल कल आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा जो थे बीबीसी के एक रिपोर्टर के चुभते हुए सवालों से ऐसे दुम दबाकर भागे कि आप सोचिए कि रिपोर्टर पीछे पीछे भागते रहे और हेमंत बिस्व शर्मा आगे आगे भागते रहे। और कुछ देर के लिए जब रिपोर्टर को समय मिला था तो उस दौरान बीबीसी के रिपोर्टर ने कुछ ऐसे सवाल जो हैं वो हेमंत बिस्व शर्मा से पूछ लिए थे जो कहीं ना कहीं हेमंत बिस्व शर्मा के लिए परेशानी बन गए। और जो रिपोर्टर थे उन्होंने सीधा सवाल पूछा था कि क्या आपने पिछले 5 सालों में सभी वर्गों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया है? तो मुख्यमंत्री जी का जवाब था, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब झूम रहे हैं, हमने सबको एकजुट कर दिया है। लेकिन जैसे ही रिपोर्टर ने उनके विरोधियों, उनकी तानाशाह छवि और हिटलर जैसे शब्दों का जिक्र किया तो जवाब देने के बजाय हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि बीबीसी का वोट शायद यूके में है। मतलब अगर कोई सवाल पूछ ले तो वो विदेशी एजेंट हो जाता है या किसी का प्रतिनिधि हो जाता है। वहीं देखिए, जहां एक तरफ हेमंत बिस्व शर्मा ये हिंदू मुस्लिम ये तमाम तरह की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, इस बीच गौरव गोगोई ने एक बात कह डाली। अपनी चुनावी सभा के दौरान गौरव गोगोई ने कहा कि असम में कांग्रेस की सरकार आने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेगा तो वो 5 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, हम जानते हैं कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान की रोटियां जो है वो अब चुनावी समय में पकाने की कोशिश करते हुए नजर आए थे। और इस बीच हेमंत बिस्व शर्मा गौरव गोगोई और राहुल गांधी उनको लेकर क्या कुछ कह रहे थे। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं हेमंत बिस्व शर्मा राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं और गौरव गोगोई को छोटा पप्पू बताते हैं। और हेमंता कहते हैं कि जो लोग हेमंता को गिरफ्तार करने की बात करते हैं, इसके लिए चाहे इंदिरा गांधी आ जाए, चाहे राजीव गांधी आ जाए या फिर राहुल गांधी दोबारा जन्म ले ले, तो इस जन्म में तो वो लोग हेमंता को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। इन सभी लोगों को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा पर इस समय राहुल गांधी से लेकर गौरव गोगोई लगातार जुबानी हमले जो हैं वो कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने कहा था कि असम के मुख्यमंत्री भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और अगर नरेंद्र मोदी इससे कहेंगे कि अमित शाह के पैर पकड़ो तो ये पैर पकड़ेगा। ये बात राहुल गांधी ने खुलेआम कही थी। अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर है। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ में है। अगर नरेंद्र मोदी कहे इसको कि भैया जंप मारो तो ये जंप मारेगा। अगर नरेंद्र मोदी इसे कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा। ये सच्चाई है। देखिए, असम की राजनीति में इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपने तरुण गोगोई का नाम सुना होगा, जिन्होंने 15 सालों तक असम पर राज किया। उनके जाने के बाद लगा था कि कांग्रेस का किला ढह गया है, लेकिन 2026 के इस चुनाव में गोगोई सरनेम वाले 3 धुरंधरों ने हाथ मिला लिया। गौरव गोगोई, अखिल गोगोई और लुरिन ज्योति गोगोई, ये तीनों अब एक ही पटरी पर सवार है। और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये जो त्रिमूर्ति है वो कहीं ना कहीं हेमंत बिस्व शर्मा का खेल इन चुनावों में बिगाड़ सकते हैं। पिछली बार ये तीनों अलग अलग लड़ रहे थे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था, लेकिन इस बार इन लोगों ने ये कसम खाई है कि वो वोट नहीं बंटने देंगे। आप जरा आंकड़ों को समझिए और इससे आपको जो असम की तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 0.8% था। मतलब वोट किसी भी करवट बैठ सकता था, लेकिन सीटों का अंतर
25 का हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अखिल और लुरिन ज्योति की पार्टियों ने अलग अलग लड़कर करीबन 5% वोट काट दिए थे। और अगर पिछली बार ये तीनों साथ होते तो कम से कम 14 सीटें और कांग्रेस की झोली में होती, और इस बार ये तीनों अहोम समुदाय के गढ़ यानी ऊपरी असम की उन 45 सीटों पर नजर गड़ाए हुए बैठे हैं जहां बीजेपी का दबदबा रहा है। और अगर यहां बीजेपी विरोधी वोट नहीं बटा तो डबल इंजन की सरकार के लिए सत्ता की राह कांटों भरी हो सकती है। तो एक तरफ हेमंत बिस्व शर्मा जो बड़े आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि मुझे हराने के लिए तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और मुझे गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो ये तीनों गोगोई हैं वो सड़कों पर उतरकर पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने 10 साल में कितनी घुसपैठ रोकी, कितने घर उजाड़े। अखिल गोगोई भ्रष्टाचार और सीएए के खिलाफ आंदोलन से निकले हैं, और आप देखिए कि लुरिन ज्योति छात्रों की आवाज है और गौरव गोगोई अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये लड़ाई अब सिर्फ विकास की नहीं बल्कि अस्तित्व की भी बन गई है। भाजपा इन्हें पप्पू और छोटा पप्पू कहकर खारिज कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी पता है कि 1% वोट का हेर फेर भी तख्ता पलट असम के अंदर कर सकता है। और असम का चुनाव इस बार बड़ा ही दिलचस्प मोड़ ले चुका है। सवाल यह है कि क्या ये तीनों गोगोई मिलकर तरुण गोगोई की उस खाली जगह को भर पाएंगे? क्या जनता पुनर्जन्म की बात करने वाले अहंकार को चुनौती देगी, या फिर इन तीनों की जुगलबंदी पर भरोसा करेगी? फिलहाल तो अब ये देखना होगा कि क्या कुछ चल रहा है असम की राजनीति में और आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा। बहरहाल आप लोग इन तमाम तस्वीरों को किस तरीके से देख रहे हैं, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।